हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टैरेट रीडिंग ट्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हवेवर लॉकडाउन चल रहा है तो इसके वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ चुके होंगे, लेकिन घर से बेहतर और कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि आप ही का घर है जहाँ पर आपको सब चीज़ की शांति मिल सकती है, एक तरफ का सुकून मिल सकता है। और इस रीज़न की वजह से हमारे ये हफ्ते की साप्ताहिक राशिफल जो है हम करने वाले हैं, इस पे रीडिंग हमारे टैरेट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। और दिस वीक की रीडिंग जो होगी वो होगी 17 मई से लेकर होगी 23 मई तक का। तो 17 मई से विच इज़ संडे अप टू 23 ऑफ मई जो है सैटरडे तक का, ये एक वीक का हमारा राशिफल होगा हर एक ज़ोडिएक साइन राशि के लिए, और देखेंगे कि उनके लिए हम क्या बेहतरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ 3 किस्म के कार्ड्स। हमारे होंगे 2 मेजर कार्ड जो होंगे हमारे ओशो ज़ेन और मेन रेडर वॉच टैरेट कार्ड, जो हमें बताएगा इनसाइट डेप्थ आपके बारे में कि ये हफ्ते हर एक राशि के लिए कैसा गुजरने वाला है, एक पूरा दिन। और गाइडेंस कार्ड हम लेंगे हमारे गॉडेस कार्ड्स के साथ अभी के। तो लेट अस कम फॉरवर्ड और देखते हैं कि कैसा हमारा पहली राशि जो है हमारी मेष राशि, उसके लिए कैसा दिन गुजरने वाला है। तो हमारी पहली राशि है मेष राशि विच इज एरीज। आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमारे पास कार्ड है द मून कार्ड। द मून कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं आपको एक फियर, एक डेंजर का एहसास होने वाला है। अगर आपके लाइफ जॉब के बारे में बात करें या बिजनेस के अंदर कोई ना कोई चीज़ के अगर आपको ऐसा डर लगेगा कि शायद आपकी जॉब जा सकती है, आपके बिजनेस में शायद आपको लॉस हो सकता है, ये चीज़ का डेफिनेशन अगर हम अभी बोले तो फिर एक अच्छी बात है। क्यों? कि करंटली लॉकडाउन चल रहा है और पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ का इफेक्ट हुआ है, और इस इफेक्ट की वजह से ऑफकोर्स जॉब और बिजनेस लाइफ के ऊपर यानी इन जनरल प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत असर होने वाला है। अगर ओशो ज़ेन की कार्ड के बारे में बात करें तो हमारे पास कार्ड आया कंपैरिजन का। तो इस रीज़न की वजह से आपको ये समझना है कि एक कंपैरिजन का कार्ड along with the moon card which is the fear, the danger of something to happen, ये सब चीज़ों को आपको समझना है कि आपको कंपेयर करना है क्या सही है क्या गलत है। क्यों? अगर आप एक गलत स्टेप लेंगे, एक फॉल्स स्टेप लेंगे, एक फॉल्स एनवायरनमेंट में जाएंगे, ऑब्वियसली उस चीज़ का इफेक्ट आप पे गलत होगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से सिस्टमैटिक वीक के अंदर चलेंगे तो राइट हो सकता है, इसका कुछ असर आपके ये पूरे वीक के अंदर नज़र नहीं आएगा। तो कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, ताकि आप समझ सके क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कुछ इसका असर नहीं हो ड्यूरिंग दिस वीक। बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, तो हमारे पास कार्ड आया है द हैंग्ड मैन का। हैंग मैन का कार्ड हमारे रिलेशनशिप में हमें ये बता सकता है कि शायद आप एक इलनेस या एक कहीं ना कहीं से कुछ क्या कहते हैं केज, इम्प्रिजनमेंट का फीलिंग ले सकते हैं। ये केज या इम्प्रिजनमेंट का फीलिंग आप तब फील कर सकते हो कहीं ना कहीं आपको लगता है आप कैप्टिवेटेड हो। हाँ, अगेन इसके ऊपर भी हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हम सब ने घर के अंदर रहना है, तो एक फीलिंग ऑफ हैविंग दैट फ्रेशनेस, बाहर जाके एक इंजॉय करना अपनी लाइफ, कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो गई। तो वो ये वीक भी कंटिन्यू लगी रहेगी, क्योंकि एज इट इज़ हमने कहा है कि 17 मई तक का जो हमारा लॉकडाउन बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं वो चीज़ को भी इफेक्ट कर सकता है। या कई डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट टाइम्स दिए गए लॉकडाउन के, कोई कोई ने 24 आवर्स किया हुआ है, थोड़े ने लेस किया हुआ है। सो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट या केज का आप गलत इस्तेमाल यानी गलत ना फील कीजिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं कि हर चीज़ बुरी होती है वो बुरी नहीं होती, एक्चुअली आपके लिए अच्छी हो सकती है कहीं ना कहीं से। और फिर समथिंग द अदर ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं प्रेफर करता हूँ कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल एक्ट में एक्ट करें, इसलिए हमारे ओशो ज़ेन के कार्ड है जो आता है द मास्टर्स कार्ड। द मास्टर्स कार्ड ये कह रहे हैं आपको कि क्यों ना आप एक थोड़ा स्पिरिचुअल मेथड को यूज़ कर दीजिए ये वीक के अंदर। गेट योर सेल्फ डिवोटेड टूवर्ड्स प्रेयर, ताकि इसके वजह से आपकी डेस्टिनी के ऊपर थोड़े चेंजेस आ सके, आपके लक के ऊपर चेंजेस आ सके, एंड ये वीक आपका बहुत ही अच्छा जाए। इलनेसेस की अगर मैंने बात किया था पहले, तो वो ये था कि मे बी फैमिली मेम्बर इल हो सकता है कोई, या आप इल हो सकते हैं, या तो एक इल फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं, वही केज के अंदर है लॉकडाउन की वजह से ये वो। तो ऑल दिस थिंग्स को इन जनरल समराइज आप ऐसे कर सकते हैं कि खुद का ख्याल रखिए, राइट एंड रॉन्ग के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपकी ज़रूरत है। और हमारे पास गाइडेंस का कार्ड आता है फ्रॉम द गॉडेस ऑफ गाइडेंस, वो है ब्रिगिट। ब्रिगिट एक ऐसी गॉडेस है जो हमें कहती है कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर कि कुछ भी चीज़ के लिए आप खड़े हो जाइए जो आपको लगता है राइट है, आप पे इसका गलत असर नहीं होगा, उल्टा इस चीज़ का आप पे बहुत असर होगा। डरिए नहीं कहाँ है क्या नहीं है करके। होपफुली आपका ये वीक अच्छा जाए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है हमारी टॉरस।
विच इज वृषभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड आया है द 5 ऑफ कप्स। अब आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3 कप्स नीचे गिरे हुए हैं, बल्कि 2 अभी भी स्ट्रेट है। इस कार्ड के बारे में हमेशा से मैंने यही कहा है, क्या कि जब भी 5 ऑफ कप्स आता है, लोग इस आदमी को देखते हुए मुंह नीचे हुआ हुआ, काला कपड़ा पहना हुआ, यानी साइन ऑफ बैड है। नहीं, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये हफ्ते एक छोटी सी बुरी चीज़ होने वाली है, लेकिन वो बुरी चीज़ ऐसी है जो बहुत सारी खुशियाँ भी साथ में लेके आएगी। वो ये है कि 3 ऑफ कप्स आपके गिर चुके हैं, लेकिन 2 कप्स अभी भी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपके पास फिर भी स्ट्रेंथ है। और इस रीज़न के वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हफ्ता आपके पास कहीं ना कहीं कुछ इनहेरिटेड स्टफ आने वाला है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जैसे आपके लाइफ इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आपके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे वेल्थ के आने के चांसेस लग रहे हैं ये वीक के अंदर। सेम टाइम लार्ज सम ऑफ मनी, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ताकि आपने जो मिस्टेक किया उससे आप लर्न कर सके, एंड फाइनली वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आपका एक होने वाला है। टुगेदर इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास कार्ड है मैच्योरिटी कार्ड। सो यू हैव टू एक्ट मैच्योरली, ताकि आप समझ सके कि कब और क्या आपको किधर एक्ट करना है, ताकि वो सब इनहेरिटेड स्टफ आपको आराम से मिल चुके। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो पर्सनल लाइफ के अंदर हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स एक कार्ड है जो आप दिखा रहे हैं कि कितनी मेहनत आप कर रहे थे, और इन सब मेहनत का आपको ये भी गुड न्यूज़ मिलने वाला है ही है। इस गुड न्यूज़ को हेल्प करने के लिए हमारे पास आया है ओशो ज़ेन कार्ड में से द क्रिएटर का कार्ड, विच इज़ हम सब की क्रिएटर है ऊपर वाला, और उस ऊपर वाले पे हमें भरोसा करना है। भरोसा करते हुए, प्रे करते हुए, आपके पूरे हार्ड वर्क जो है सब आने वाले। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, फैमिली के अंदर बात करें, तो इन सब के अंदर आपने जो भी कुछ मेहनत की थी लोगों को जोड़ने में, चीज़ें आज सुधारने के लिए, वो सब अभी आपकी रंग आने वाली है। उसका बहुत अच्छा फ्रूट्स आपको मिलने वाला है, फल आपको मिलने वाला है। सेम टाइम अगर आप पर्सनल खुद की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप यू विल बी इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। कोई भी चीज़ जो आपकी रुकी हुई थी काम, वो सब आपको मिलने वाले हैं ये पीरियड के अंदर। गाइडेंस कार्ड की बात करेंगे तो हमारे पास कार्ड आया है एबंडेंशिया का, और एबंडेंशिया का कार्ड जो है वो ये है, द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स एबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीव इट। इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है, या तो यूनिवर्स जो है, ये पूरी वर्ल्ड आपके ऊपर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग्स पोर कर रहे हैं, और अब टाइम आ गया कि आप इन ब्लेसिंग्स को समझें और उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अच्छा होना था वो नहीं होगा। तो द वर्ल्ड इज गिविंग यू, ज़रा सा खुद को स्पिरिचुअल वे के अंदर डिवोट कीजिए, ऊपर वाले से प्रे करिए, भरोसा रखिए, जो अच्छी चीज़ें ये वीक आने वाली है ज़रूर आपके हाथ में हो सकती है। मूव करते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है जेमिनाई, वो है मिथुन राशि। इस राशि के ऊपर हमारे प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब पेज ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है जो आप कह रहे हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपने जो है थोड़ा सा अभी सावधान रहना है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक हार्ड वर्क करना है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड वर्क कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि आपके पास थोड़ा लैक ऑफ मनी आने वाला है, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी इसलिए हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि दरवाजे बंद होते जा रहे हैं ये भी, लेकिन इसे भी एक पॉजिटिव वे में लेना है। क्योंकि मैंने हमेशा आपको हर कार्ड में कहा हुआ है, कोई भी कार्ड अगर रिवर्स आता है हमारे टैरेट के अंदर, जो यूजुअली मैं टैरेट रिवर्स करता नहीं हूँ क्योंकि इट इज़ फुल फिल्ड विद नेगेटिविटी, या जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं और जो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं टैरेट्स के अंदर, लेकिन वह यूजुअली जो है अगर अपराइट कार्ड्स भी हमारे आते हैं, तो इन अपराइट कार्ड्स के अंदर भी मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर एक नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है वो वीक के लिए, तो सेम टाइम हम उसका पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने गाइडेंस का कार्ड लिया हुआ है, और गाइडेंस की हेल्प से हम अपने कैसे भी करके हमारे फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। इसी चीज़ को बात करते हुए हम ये कहेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल जो है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे हैं जॉब पे या बिजनेस पे, कहीं ना कहीं लॉस नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस चल रहे हैं जैसे कि आपको लगेगा यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी। तो और इसके ऊपर हमें सपोर्ट करने के लिए ओशो ज़ेन के कार्ड हमें आ रहा है आउटसाइडर। जिस कार्ड के अंदर आप बहुत ही क्लियरली नज़र आ सकते हैं कि बच्चा बाहर है गेट के, और गेट का दरवाज़ा कम्प्लीटली लॉक हो चुका है चेन से। तो ये भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा चीज़ लगेगी कि कहीं आप कंप्लीटली बंद हो चुके हो, केज्ड हो चुके हो ये चीज़ों में।
एज इट इज़ लॉकडाउन चल रहा है, ये टाइप ऑफ सिचुएशन तो बहुत ही कॉमन है नज़र आने के लिए। तो जेमिनी वालों ये ना समझो कि कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको कम्प्लीटली लॉकडाउन या एक फुल स्टॉप आ चुका है, उस पर बिल्कुल नहीं। इन शॉर्ट ये एक चीज़ें जो है आपको ये कह रहा है कि आप में एक एबिलिटी है, आप में एक ताकत है कि आप एक आगे बढ़ लो। आगे बढ़ के खुद से कुछ चीज़ करोगे तो कहीं ना कहीं रास्ते खुलते जाएंगे। हाथ पे हाथ पैर रखोगे, बैठोगे, कुछ नहीं होगा। रिलेशनशिप के या तो हमें पर्सनल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो हमें पास कार्ड आया है अभी, और वो है द मैजिशियंस का कार्ड। और एक मैजिशियन का कार्ड ऐसा है कि जो आप चाहते हो, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो, यू विल गेट इट टू योर सेल्फ, लेकिन एग्जर्ट करना है, थोड़ा खुद से प्रेशर डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रेशर नहीं करोगे खुद की तरफ से तो आप पीछे रह जाओगे। यही एक हमें पर्सनल रीडिंग के साथ साथ हमें और एक हेल्प यहाँ पर भी मिल गई प्रोफेशनल लाइफ पे कि खुद से एग्जर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ताकत है एक रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्ट करने का। तो इस रीज़न की वजह से प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास प्लेफुलनेस का कार्ड आया है कि आपके अंदर वो एक एबिलिटी है टू प्ले, टू चेंज द थिंग्स अराउंड। आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को वापस साथ में ला सकते हो, टूटी हुई चीज़ों को वापस जोड़ सकते हो, कहीं ना कहीं दुख है तो वहाँ खुशियाँ ला सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है और वो छुपा हुआ बच्चा आपके अंदर प्लेफुलनेस दिखाता है मुझे कहीं ना कहीं से। तो इन शॉर्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर आपको लगे कि आपको कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं या कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ लॉक होते जा रही है, तो एग्जर्ट करिए खुद से, फेस करिए उसको। क्या पता वो लॉक ना हो, एक्चुअली एक नई गेट की ताला हो। गाइडेंस कार्ड हमें कहता है, वो है हमारे सडना गॉडेस कार्ड से, और सडना गॉडेस कार्ड हमें कहती है कि यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल फॉर योर टुमारोज, यानी आपको आज मिल चुका है जो चीज़, और साथ साथ आपको अगले दिनों के लिए भी मिलता जाएगा और मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली ब्लेसिंग्स तो आते जा रही है आपके पास, कोई चीज़ की रुकावट नहीं है। स्पिरिट्स आपके साथ घूम रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। बस खुद से जो है लेजीपन निकाल के एक मेथड कर लीजिए ताकि खुद से आप जाके स्टेप फॉरवर्ड एंड गेट इनटू दिस प्रैक्टिकल लाइफ। बढ़ते हैं अगली राशि और हमारी अगली राशि है कैंसर राशि, जो है कर। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड आया है द सिक्स ऑफ बैंड्स। एक सिक्स ऑफ बैंड के अंदर आप देख सकते हैं कि एक किंग बैठा हुआ है अपने हॉर्स के ऊपर, और कहीं एक फ्लावर का रीजन आपको नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड एज विक्ट्री का कार्ड। तो ये हफ्ता आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री हासिल होने वाली है, एक गुड न्यूज़ आने वाला है, या तो कोई भी काम जो आपका रुका हुआ इतने टाइम से एक अकम्प्लिशनेस होने वाली है, उसके अंदर आपको फेम भी मिल सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपकी तारीफ भी हो सकती है, प्रमोशन मिलने के भी चांसेस है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जहाँ पर जॉब अभी भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे टर्मिनेशन हो चुके हैं ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर लोगों की स्टाफ की ज़रूरत हद से ज़्यादा थी और निकल चुके हैं उनको। तो उनके निकालने जाने की वजह से कहीं ना कहीं स्पेसिंग भी बनी है जॉब की बहुत सारी जगह के ऊपर। तो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं ड्यूरिंग इवन दिस पीरियड लॉकडाउन के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आपका प्रमोशन, गुड फेम, मनी यानी इनलेट आने वाला है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल आप होने वाले हो। उसके ऊपर अगर हम ओशोजन के कार्ड की बात करें तो गाइडेंस, एक करेक्ट गाइडेंस लेते हुए अगर आपको कोई भी स्टेप्स लेना पड़े, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना पड़े, तो करेक्ट गाइडेंस लेके ऊपर वाले का नाम लेके आप गो फॉरवर्ड करना, ताकि आपके लिए जो है बहुत ही सफलता हो सके आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ पे, तो हमारे पास पर्सनल लाइफ के लिए आपके पास कार्ड आया है द 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऐसा कहीं ना कहीं रिलेशन के ऊपर आपने बहुत मेहनत की थी, और अगर रिलेशन की बात करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उस मेहनत का फल का आप वेट कर रहे हो। और फिर मेहनत की मेहनत का फल वेट करते करते हमारे ओशोजन का कार्ड कहते हैं गिल्ट का कार्ड। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ही कुछ गलत किया था उस मेहनत के पीछे, या कुछ वो किया था, तो उस रीज़न की वजह से जो आप मेहनत कर रहे थे एक रिलेशनशिप को संभालने में, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइड नज़र आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप ही की कोई पुरानी गलती की वजह से। लेकिन इन जनरल पर्सनल लाइफ की अगर हम आपकी बात करें तो आपकी मेहनत जो है आप बहुत ही कर रहे हो, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और आपकी ये पूरी मेहनत रंग लाने वाली है ही है कि इन जनरल मेरे पास 3 पॉजिटिव के कार्ड आ चुके हैं, और ये 3 पॉजिटिव कार्ड इंक्लूडिंग योर प्रोफेशनल लाइफ प्लस एक कार्ड आपके पर्सनल लाइफ के अंदर हमें ये कहता है कि एक लाइफ जो है हैप्पी होने वाली है, पर्सनली आपको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन होने वाला है। अगर आपको गिल्ट का नज़र कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है तो वो गिल्ट जो है आप उसको इग्नोर कीजिए इन टर्म्स ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द गॉड, ताकि आपको फॉरगिवनेस मिल सके आपकी इस गलती के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि आप इनसाइड बहुत ही अच्छे हो।
गाइडेंस का कार्ड हमारी गॉडेस ऑफ गाइडेंस कहती है राया नोनन, और राया नोनन एक ऐसी पर्सन है जो हमें कहती है इस कार्ड के ऊपर, वो ये है कि यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। इसका मतलब ये कि आपके अंदर वो एक मैजिक है जो आप चीज़ों को ऐसा बदल सकते हो, हर चीज़ को रियलिटी में, जो है फैंटेसी वर्ल्ड को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप में वो एबिलिटी है, वो ताकत है, तो क्यों ना उसी का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं आप ये चीज़ों को बदल दो। गिल्ट, जो आपने गलत किया है, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत किया, छोटे से छोटी चीज़, उसकी ज़रूरत ही नहीं आपको करने की, कुछ अच्छा करने की वजह से, क्योंकि क्या आप में वो पावर ऑटोमेटिक दिया हुआ है। आप एक गॉड गिफ्टेड पर्सन हो जिसके अंदर ये पावर है कि आप चीज़ों को बदल सकते हो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि आपकी लाइफ ये हफ्ते के अंदर कैसी रहने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली राशि। अगली राशि है हमारी लियो राशि, जो है सिंह राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बात करने के लिए जाएंगे तो हमारे डायरेक्ट कार्ड में हमें आया है द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। और 8 ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक औरत बंधी हुई है, आंखें बंद है उसके, और बहुत सारे स्वॉर्ड्स के बीच में वो बंद है। लेकिन इसका रीज़न अब क्या है? इसका रीज़न ये कहीं ना कहीं शायद ये भी कि आपको एक बैड न्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, एक एब्यूज टाइप ऑफ फीलिंग आपको फील हो सकती है। लेकिन हमेशा की तरह पॉजिटिव इस कार्ड के अंदर ये छुपा हुआ है कि मालूम है मुझे, उसकी आंखें बंद है, उसके हाथ पैर बंद है, और हर जगह पे सॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सही दिमाग का इस्तेमाल करेगी और स्लोली स्टेप्स लेगी, अंडरस्टैंड करेगी, तो उसी सॉर्ड्स का वो एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकती है। और वो है इन हाथों के बंधे हुए रस्सियों को काटने के लिए, जिससे काट के वो अपनी आंखों की पट्टी खोल सकती है और आगे के सारे सॉर्ड्स को भी देख के आराम से उन सॉर्ड में से बाहर निकल सकती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये वीक लियो वाले आपको जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इस रीज़न की वजह से हम ओशो ज़ेन की कार्ड के अंदर आए हैं अंडरस्टैंडिंग की कार्ड, कि आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आप स्टेप लेना है। आपकी तरफ से कोई भी एक छोटा सा गलत स्टेप आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ही खतरा ला सकता है ये वीक, और आगे वाले आने हफ्तों के लिए भी। बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, तो पर्सनल लाइफ में हमारे पास आया है द किंग ऑफ कप्स का कार्ड। और किंग्स ऑफ कप का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो एक खुशी वाली कार्ड है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर बात करेंगे या आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर बात करेंगे या पीपल एसोसिएटेड टू यू की बात करेंगे, तो उन सब के बीच के अंदर आपके अंदर एक हार्मनी और एक हैप्पीनेस का कार्ड आने वाला है। और इस रीजन की वजह से ओशो ज़ेन हमारे कार्ड कहते हैं कि हार्मनी, तो एक फीलिंगनेस ऑफ लविंग, एक फीलनेस ऑफ कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी आपको अपने फैमिली और अपने पर्सनल वे के अंदर नजर आएगा। बस याद रखिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ताकि आप सही टाइम पे सही कदम उठा सकें। हमारे गॉडेस कार्ड आया है, जो गाइडेंस कार्ड है वो है गॉडेस ऑफ डायना। डायना का कार्ड है कि आपको एक फोकस्ड इंटेंशन रखना चाहिए। फोकस्ड इंटेंशन के साथ साथ वो हमें कहती है कि कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। इसका मतलब ये है कि वही प्रोफेशनल वे के अंदर हम बात करेंगे या रिलेशनशिप के अंदर, आपने अंडरस्टैंड करना है, फोकस्ड रहना है, जरा सा भी इधर उधर हिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तो आप जानते हैं इस कार्ड के अंदर क्या हो सकता है, आप खुद का हाथ रोप काटने के बजाय खुद का हाथ ही काट सकते हैं या खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक फोकस्ड वे इंटेंशन यूज करके अपने एक्शंस को संभालेंगे तो आराम से आप खुद का हाथ भी खोल सकते हैं और इस झमेले से बाहर निकल भी सकते हैं। तो बी केयरफुल लियो वालों, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग से बहुत काम करना पड़ेगा और अपने एक्शंस के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है वर्गो राशि, जो है कन्या राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बात करने को जाएंगे तो हमारे पास आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है जो बहुत ही केयरिंग किस्म का कार्ड है, और आपको जो है अपने वर्क या जॉब या बिजनेस के ऊपर बहुत ही केयर लेना पड़ेगा। ये नहीं कुछ कह रहा है कि कुछ नेगेटिव साइन है, केयर इसलिए क्योंकि आप उसका ख्याल अच्छी तरीके से रख सकते हो, आप में वो ताकत है उसका ख्याल रखना, और उसी ख्याल की वजह से आपके लिए प्रॉस्पेरिटी होने के चांसेस है, आपके लिए बेटरमेंट के चांसेस है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कार्ड आया है सप्रेशन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं से आपको एक लोड पड़ने वाला है जॉब का, बिजनेस का या आपके वर्क रिलेटेड का, आपको बहुत सप्रेस कर, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट भी हो सकते हो, या कहीं ना कहीं आपको जॉब नहीं मिल रही है तो भी आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। इसका असर आपको जो है दिखाना नहीं है, ना इस पर ओवर रिएक्ट करना है।
ऐसा समझ लीजिए कि ये वीक आपका एक टेस्टिंग पीरियड है कि आप कितना रेजिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को आप अपने कंट्रोल में रखो। ऑब्वियसली द कमिंग वीक जो होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हमारे पास कार्ड आया तो जजमेंट का कार्ड, और एक जजमेंट ऑफ कार्ड के ही कहता है कि बहुत सारे पर्सनल लाइफ के अंदर आपके ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज़ आने वाली है, और ये सब लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज़ एक फ्रेश स्टार्ट का इंडिकेशन दे रही है हमें। फ्रेश स्टार्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं दिखा है द आउटसाइडर का कार्ड, कि कोई ना कोई आपके घर के अंदर या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई बाहर वाला इंसान आने वाला है जो ये सारे चेंजेस करने वाला है ये वीक के अंदर। या अगर कोई बाहर वाला चेंजेस नहीं, कोई आदमी नहीं आ रहा है, आ रहा है कोई चेंजेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं फ्रॉम द गॉड दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट जो आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं क्योंकि जजमेंट हमेशा फेयरली होता है, कभी भी अनफेयर नहीं होता। इस रीजन की वजह से एक जजमेंट का कार्ड आया है जो आपके पास एक फेयर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। बस कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये याद रखिएगा कि लोड पड़ने की वजह से उसका फ्रस्ट्रेशन या कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से उसका गलत असर अपने फैमिली या फ्रेंड्स पे बिल्कुल नहीं निकालना, उसका असर अपने पर्सनल लाइफ पे होने नहीं देना, अदरवाइज एक टोटल डिस्ट्रेस का पीरियड हो सकता है ये भी। गाइडेंस की बात करेंगे तो हमारे पास आई है गॉर्डन आयरीन, जो है हमारी पीस की कार्ड, जो इन एवरी केस के अंदर कहती है जस्ट स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि इट्स अ कार्ड जो हमें कहता है देयर इज नो नीड टू वरी ऑन एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है इज वर्किंग वेल एंड ब्यूटीफुली, हर एक अच्छी तरीके से चीज़ें चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे चलना चाहिए वैसा हो रहा है। तो फिर क्यों आप अपने आप को स्ट्रेस में लेके आ रहे हो, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? जस्ट स्टे फोकस्ड, काम पे कंसंट्रेट करिए, रिलेशनशिप या अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर कंसंट्रेट करिए, राइट एंड रॉन्ग को ध्यान में रखिए ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ ना सके। यू आर गोइंग इन अ वेरी राइट ट्रैक। हार्ड वर्किंग आप तो हो ही हो हमारे लिए वर्गो वाले, तो बस कहीं ना कहीं पे खुद को कंट्रोल रखिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है लिब्रा, जो है तुला राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हम देखेंगे, आया है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। जब द वर्ल्ड का कार्ड आता है तो ये एक नया स्टार्ट है, एक बिगनिंग का है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड एंड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिलेटेड आपके अंदर हम देख सकते हैं कि ये हफ्ते आपको बहुत ही अच्छा लाभदायक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन मिलने के चांसेस है। सेम टाइम हम ऐसे कहते हैं कि जो आप आउटकम चाहते थे कोई चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसेंटली कोई प्रेजेंटेशन दिया होगा या आपने कहीं अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया होगा या आपका एक फर्स्ट टास्क था कोई टेस्ट वगैरह का ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड एंड ये क्या, इन सब के अंदर आप जैसा चाहते हो आउटकम वैसा ही एक आउटकम आने के चांसेस है। इन शॉर्ट इट इज़ अ पॉजिटिव आउटकम, हम ये कह सकते हैं। सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी एक जॉब पे हो, ड्यूटी पे हो, देयर इज़ अ चांस फॉर द ट्रैवलिंग ऑल्सो, कहीं ना कहीं ये बताता है। ऑल द लॉकडाउन ज़रूर चल रहा है लेकिन ये ट्रैवलिंग का सिस्टम हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो मेडिकल फील्ड के अंदर ट्रैवलिंग के चांसेस इसलिए बिकॉज वेरियस कंट्रीज़ को में हेल्थ केयर वर्कर्स की सख्त ज़रूरत है, और इन हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ गुड इकोनॉमिक रिलेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। इस रीज़न की वजह से ट्रैवलिंग के चांसेस उनके लिए भी हो सकते हैं जो हेल्थ केयर फील्ड से रिलेटेड है। और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए नज़र आ रही है मुझे, जो ट्रैवल कर सकते हैं फॉर अदर बिजनेस रिलेटेड वर्क और दूसरी चीज़। इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास ओशो ज़ेन का कार्ड है जो हमें कह रहा है हीलिंग का कार्ड। तो हीलिंग ऐसी कार्ड है जो हमें ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास कुछ तकलीफ थी, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, तो उन सब के अंदर एक घाव जो हो चुका है, एक दर्द जो था, कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रेस था, वो सब चीज़ों के ऊपर एक हीलिंग, एक मलहम लगने वाला है सून। आपके प्रोफेशनल कार्ड की तरफ जब ये पर्सनल लाइफ की तरफ हम कार्ड जब पहुँचते तो यहाँ पर है पहला कार्ड आया हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का। अब किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा किस्म का कार्ड है जो बेसिकली हमारी मदद करता है एक वैल्यूज़, एक ट्रेडिशन बताने के लिए। तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर मुझे ये नज़र आ रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं खुशहाली नज़र आ रही है बहुत जगह के ऊपर, सेम टाइम एक रिचनेस है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास आने वाले हैं। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ फूड इन योर हाउस, इट कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कि आपके अच्छे बॉन्ड्स बनने वाले हैं जिनके साथ आप बहुत क्लोज हो, जिनके साथ पहले बॉन्ड नहीं रह चुका है उनके साथ भी आपके साथ बॉन्ड बनना शुरू हो सकता है।
कार्ड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस लगने वाले हो आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड। स्ट्रेस अभी कुछ कह सकते हैं हम कि कुछ इस तरीके से स्ट्रेस हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोड हो सकता है, या थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे बढ़ने वाले हैं। कोई रिलेशंस का टूटना या ऐसा कुछ भी कुछ साइन नहीं नज़र आ रहा है, बस सिर्फ एक ही चीज़ है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के और आपके ऊपर लोड रहेगा, जिसके ऊपर आपके हेल्थ वाइज थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड रहोगे। लेकिन इस स्ट्रेसनेस को आप फिर भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक डिवाइन पावर है, और वो डिवाइन पावर है आपकी हीलिंग का जो हमारे पास आया है, और उस हीलिंग के पावर से आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। हमारी गॉडेस गाइडेंस कार्ड कहती है आपके लिए कि आपके पास आया है आइसेल का कार्ड, और आइसेल एक एक्चुअली कार्ड है जो एक मेडिसिन वुमेन है। तो मेडिसिन वुमेन ये चीज़ की कार्ड देती है कि आपके अंदर यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो आपके पास ही वो ताकत है कि आप अपना खुद का स्ट्रेस भगा सकते हो, खुद के जख्मों का मलहम भी आप लगा सकते हो, खुद की बीमारी की दवा भी आप ढूंढ सकते हो। तो इन शॉर्ट आपके पास ये पूरी चीज़ करने की ताकत है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट राशि। हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास आया है द हर्मिट्स का कार्ड। और हर्मिट का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि अब बहुत हो गया, आपको जो है थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम लेना है, अपने लिए थोड़ा सा डिवोट करना है, थोड़ा स्पिरिचुअल एक्ट में बे करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंस की सख्त ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप बहुत इमेच्योर है, आपको अपना विजडम बहुत गेन करने की सख्त ज़रूरत है इस टाइम के अंदर। कहीं ना कहीं हमें यही बताता है कि आपको खुद के लिए एक अलोन टाइम ढूंढना पड़ेगा, खुद की बेहतरी के लिए। क्यों? कहीं ना कहीं आप बहुत सारे यानी क्या कहते हैं कन्फ्यूजन्स में घूम रहे हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में घूम रहे हो। और ओशोजन का कार्ड हमें कहता है ये पीरियड कहता है कि आपको एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम सीजोफ्रेनिया। और सीजोफ्रेनिया एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ही लॉस्ट हो, आप बेसिकली नहीं बता पा रहे हो कि क्या एक्चुअली हो रहा है। आप भोगला गए हो, या आप एबनॉर्मली एक्ट कर रहे हो, आप बहुत ही गफलत के अंदर घूम रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हो सही तरीके से। इन शॉर्ट प्रोफेशनल लाइफ आपको ये कह रहा है कि एक्चुअली आपको बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है अपने जॉब से। तो हम एट द मोमेंट आपको यही करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको इल फीलिंग हो रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ के अंदर भी पॉजिटिविटी हम यही ढूंढ सकते हैं कि खुद के लिए आप ज़रा टाइम निकालिए, ताकि इस टाइम निकालने से आप अपने वर्क के रिलेटेड स्ट्रेस जो है दूर कर सकते हैं। नहीं तो आपको अपना हाथ वर्क से ही धोना पड़ेगा, आपकी जॉब पे, बिजनेस पे, या कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट आने वाला है ये वीक, अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल ना करें। तो बेहतर है अपनी तरफ से खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। हैव अ टाइम फॉर मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, बी लिटिल बिट स्पिरिचुअल, प्रे, मूव टूवर्ड्स द गॉड। पर्सनल लाइफ के बारे में आपकी बात करेंगे तो हमारे पास आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आ रहा है कि आप एक मास्टर हो कोई चीज़ की, और जब कोई चीज़ के मास्टर हो तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि आप मनी मेकिंग पैशन आप में है, जिसके अंदर हम वेरी क्लियरली ये बोलते हैं कि आपको पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको रुकावट इसमें भी आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे ओशोजन कार्ड कहते हैं कि आप क्लिंगिंग टू द पास्ट। अब क्लिंगिंग टू द पास्ट एक ऐसा कार्ड है जो हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा मिल सकती है आपके पास से, या पास की कोई चीज़ें आपको ऐसा हेल्प कर सकती है जो आपको इस आगे बढ़ने के अंदर बहुत मदद करेगी। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में या उसको ठीक करने में आपको किसी पास की चीज़ों की मदद करनी पड़ेगी। तो ऐसा सोचिए कि पास के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो आपके अभी काम आ सकता है इस प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ के लिए। इन शॉर्ट एक कंप्लीट रीडिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी आँच आने वाली है, लेकिन आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में एक्ट करना पड़ेगा खुद का ख्याल रखते हुए। पर्सनल लाइफ भी एक बहुत अच्छी तरीके से चलने वाली है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पास के अंदर कोई ना कोई कड़ी को जोड़ना है ताकि वो उसके साथ जुड़ सके और आप उसमें आगे बढ़ो। और फाइनली गाइडेंस हमें कहती है कि मैट, गॉडेस ऑफ मैट हमारे पास है, जो हमारे पास फेयरनेस का कार्ड कहती है। और फेयरनेस के अंदर ये कहती है कि द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो आपके साथ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है, जो भी कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए भी पॉजिटिव यहाँ पर रखा हुआ है। उसको और पॉजिटिविटी ये है कि हर एक चीज़ है फेयर वे में चलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है सजिटेरियस, जो है धनु राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड आया है द चैरियट का कार्ड। अब चैरियट का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हमें नजर आ रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ के टूवर्ड,
कहीं ना कहीं ये भी हमें एक साइन दिखा रहा है कि ट्रैवलिंग के चांसेस होने वाले हैं, स्पेशली फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स अगर आप इस फील्ड के अंदर है। और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन के बाद भी ट्रैवलिंग क्लासेस आने वाले हैं टू योर बिजनेस रिलेटेड वर्क या तो फिर आपके एम्प्लॉयमेंट के काम के रिलेटेड। कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिविटी ये भी नज़र आ रही है कि आपके जॉब के अंदर अगर आपने रिसेंट कोई इंटरव्यू या कुछ दिया हुआ है तो उसके अंदर भी आपको प्राप्ति मिलने के चांसेस है। एंड सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी कुछ क्या कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी कुछ लेक्चर या इंटरव्यू दे चुके हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं। इन शॉर्ट के हमारा ओशो ज़ेन कार्ड ये कहता है टोटलिटी का कार्ड, और टोटलिटी का कार्ड ऐसा है कि जस्ट टोटली बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन करंटली, डोंट ट्राई टू चेंज योर ब्रेन। के ब्रेन चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सबकॉन्शियस ब्रेन की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नहीं मानने तैयार है कि आपने क्या किया हुआ है तो इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकते हैं जो आपने किया हुआ है। तो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को भी मनवाइए ये चीज़ के कि येस यू हैव डन बेटर। इन शॉर्ट अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका विल पावर होता जाएगा सजिटेरियस वालों उतना ही ज़्यादा आप एम कर सकते हैं। सजिटेरियस का साइन भी ये है कि वो एक एरो है और वो है, तो अगर आप प्रॉपर एम कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे विद स्ट्रांग विल पावर यू विल हिट द टारगेट। वैसे ही अपना एम और अपना कंसंट्रेशन स्ट्रांग रखिए, अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपका फोकस बहुत ही अच्छा होगा। टॉक करते हैं अब हमारे अपने पर्सनल रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। तो पर्सनल के अंदर हमारे पास द डेविल का कार्ड आया है। यूजुअली डेविल का कार्ड एक बहुत ही बुरा किस्म का कार्ड आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी पॉजिटिविटी छुपी हुई है। और पॉजिटिविटी ये चीज़ की छुपी हुई है कि अगर आपके रिलेशंस कुछ ख़राब चल रहे हैं तो इट माइट बी सम रीजंस ड्यू टू कुछ हेलुसिनेशंस या ड्रग के रिलेटेड कुछ हो सकता है। अभी ड्रग का मेरा मतलब ये नहीं होता कि ड्रग एक मेडिसिन है। ड्रग मतलब ऐसा है कि डेविल का कार्ड कुछ ऐसा है जो आपको किसी और की तरफ आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और वो एक ऐसी अट्रैक्शन है कि आप उसे छोड़ भी नहीं सकते, आप उस चीज़ के साथ बहुत सारे कनेक्टेड हो। तो पर्सनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर, शायद आप एक लवर के साथ हो और उस लवर के बिना रह भी नहीं सकते और वो लवर आपको चाहता भी नहीं है शायद, तो जस्ट बी केयरफुल के वो आप जानते हो कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए गलत है। यहाँ पर हमारे ओशो ज़ेन के कार्ड की तरफ से हमें ये आता है मोरालिटी का कार्ड। और मोरालिटी का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि यू डोंट हैव टू फॉरगेट योर वैल्यूज़ एंड योर मॉरल्स। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने मॉरल्स एंड वैल्यूज़ फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बैड सिचुएशन में जाने के चांसेस हैं। आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कहीं ना कहीं छुपी हुई है, और उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की वजह से आपको फ्यूचर के अंदर तकलीफ होने के चांसेस भी लगते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि आप जो चीज़ चाहते हो होने के लिए वो हो नहीं पा रही है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने मॉरल्स एंड वैल्यूज़ को भी स्ट्रॉन्ग रखिए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपने विल पावर और कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि बोथ आपका ये वीक पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरे। अगर हम आपकी गाइडेंस की बात करें तो गॉडेस गाइडेंस हमारे पास आई है गॉडेस ऑफ आइसिस जो है इजिप्ट की गॉड। यहाँ पर हमारे पास कहते हैं पास्ट लाइफ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिलेशन है कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ की मेमोरीज है जो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में रुकावट लेके आ रही है, जो आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों पे। तो दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सोचिए, जो गया वो बीत गया। पास्ट के बारे में ना सोचिए कि कहीं ना कहीं पास्ट के अंदर आपको तकलीफ ही होती जाएगी, सफलता बिल्कुल नहीं मिलेंगी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न जो है मकर राशि। रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपके पास आया है 7 ऑफ वैंड्स। अब 7 ऑफ वैंड्स एक ऐसा कार्ड है जो कहीं ना कहीं आपको नजर आ सकता है यहाँ पर कि आपने बहुत मेहनत की हुई है। इस मेहनत के अंदर आपको दिख रहा है कि आप एक बहुत ही टॉप के ऊपर रहने वाले हो। टॉप के अंदर रहने के सेम टाइम आपको जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और स्किल होने वाली है, हम ये भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज होने वाला है आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। अभी हम इसको ऐसे रिलेट ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी होगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन के भी चांसेस है। कहीं ना कहीं आपको यह है कि आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया तो वो भी आपके पॉजिटिव हक में आने वाला है। बस ये याद रखिए, मेहनत अपने दिल से करिए और फिर आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो इन शॉर्ट प्रोफेशनल लाइफ हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओशो ज़ेन के कार्ड के रिलेटेड बात करें तो करेज, हाँ करेज एक ऐसा कार्ड जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं खुद के विल पावर को स्ट्रांग रखो। कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते के बीच में है, कोई भी रुकावट बीच में है, जस्ट फेस इट, पीछे ना हटे, बी करेजियस, स्ट्रांग, ब्रेवली आप उसे फेस करिए। उसको फेस करते करते और सम टाइम वर्क हार्ड करने के साथ साथ दोनों को टुगेदर जोड़ के एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लाइफ अपना क्रिएट कर सकते हैं ये वीक के अंदर। तो कुछ भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं करेज के साथ करिए, ये वीक आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस रहने वाला है।
पर्सनल लाइफ के अंदर हम बात करें तो पर्सनल लाइफ के अंदर आपके पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस 7 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं हमें पास 7 कप्स यहाँ पर है, और हर 7 कप के ऊपर कुछ ना कुछ एक सामान रखा हुआ है। कहीं ना कहीं स्नेक है, कहीं ना कहीं ज्वेलरी है, कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडीज भी है। हर एक चीज़ ये है कि अब आपको अपने पर्सनल लाइफ के अंदर एक चॉइस बनानी पड़ेगी। आपको ये चूज़ करने का कि कौन सा आपके लिए अच्छा है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि खुद की ब्रेन का इस्तेमाल विद परफेक्ट कंसंट्रेशन आपको करना पड़ेगा कि आपको पता चले। अगर आप स्नेक का कप चूज करेंगे तो आप जानते हैं कि स्नेक क्या कर सकते हैं आपको। अगर आप ज्वेलरी का स्नेक कप चूज करेंगे तो आप ये भी जानते हैं कि आपके लिए क्या हो सकता है। तो बहुत सारे वर्ल्ड के चॉइसेस इन रिलेशनशिप आपके पास है। यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है कि आप कौन सा चॉइस कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड टू एन अरेंज मैरिज। तो ज़रा सोच के चले कि आप कौन से मैरिज के अरेंज मैरिज में कौन से पर्सन को अपने लिए चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना चाहते हैं तो उसमें कौन है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड है तो फिर ऑब्वियसली उसमें तो आपको चूज नहीं कर सकते। तो बस ये चूज करें कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, ताकि वो सेकंड पर्सन को भी आपके साथ कंफर्टेबल महसूस हो सके। ओशो ज़ेन के कार्ड की बात करें तो बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन में एक ऐसा कार्ड है जो बहुत ही बेस्ट कार्ड है हमारे ओशो ज़ेन कार्ड्स के अंदर। और बियॉन्ड इल्यूजन ऐसा कहता है जस्ट लाइक द वर्ड एक्सेप्शनल। तो आपके बहुत सारे अच्छी चीज़ें हमें नजर आ रही हैं यहाँ पर, बहुत सारे अच्छे पर्सनल लाइफ के अंदर चीज़ें बनते हुए नजर आ रहे हैं। और टोटल हम ये बोलने को जाएंगे तो आपका ये वीक धनु राशि बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये मकर राशि सॉरी। और अगर हम आपके लिए ये बात करें कि हमारे गॉडेस का कार्ड, तो नीमाटोना का कार्ड आया हुआ है। और नीमाटोना का कार्ड है आपके लिए एक सीक्रेट स्पेस का। और सीक्रेट स्पेस का कार्ड आपके लिए वो ये है कि क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो कहीं ना कहीं हमें ये कह रहा है कि अपने आप को और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके ऊपर इतनी पॉजिटिविटी ये नजर आ रही है वीक, तो कहीं ना कहीं एक चांस नेगेटिविटी होना ही है। और वो नेगेटिविटी का चांस इस तरीके से होगा कि आपके ऊपर एक बुरी नजर आ सकती है, जिसे हम ब्लैक आई कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं भी जाना चाहते हैं आप वहाँ पर चले जाइए, जहाँ से आपको जो है एक डिवाइन स्पिरिचुअल इफेक्ट मिल सकता है, जिससे आप जो है टूवर्ड्स द गॉड हो सके। थोड़ा फेथ एंड थोड़ा बिलीव लेके आइए, ताकि आप वहाँ पर जाके जो है खुद को थोड़ा पायस भी रख सकते हैं, सेम टाइम खुद का ख्याल भी रख सकते हैं। गॉड के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन आपका बन सकता है प्रेयर्स के साथ, जिसके वजह से फ्यूचर के अंदर और ये वीक के अंदर भी आपके बहुत सारे हेल्प हो सकते हैं विद फुल पॉजिटिविटी। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है एक्वेरियस, जो है कुंभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। अब 7 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आप देख सकते हो, वापस मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे चॉइसेस आपके पास है। हर कप के ऊपर एक ना एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्लेस्ड है। कोई कप के ऊपर स्नेक प्लेस्ड है, कोई कप के ऊपर ज्वेलरी प्लेस्ड है, कोई कप के ऊपर आपके पास एक गोस्ट है, तो कोई कप के ऊपर आपके पास एक लेडी है, कोई कप के ऊपर आपके पास एक कासल है, तो कहीं ना कहीं एक कप के ऊपर आपके पास एक ड्रैगन है, कहीं ना कहीं एक रेथ है। तो हर एक चीज़ कोई ना कुछ चीज़ें स्पेसिफाई कर रही है। और इस स्पेसिफिसिटी को अगर हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ये ऐसा होगा कि आपके पास वर्ल्ड का दिया हुआ बहुत सारे चॉइसेस हैं। आपको सही तरीका इस्तेमाल करके अपने लिए वो चॉइस लेना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऐसा है कि अगर आप एक जॉब के अंदर कंफ्यूज है कि आपने कौन सा जॉब करना चाहिए, तो मे बी आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है चूज करने के लिए। तो उन ऑप्शन में से कौन सा आपके लिए बेस्ट फिट होता है, आप वो चूज करें। अगर आपके पास दूसरे तरीके हैं, डिफरेंट आइडियाज़ है, डिफरेंट इनोवेशंस है, तो कौन सा बेस्ट है जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं और आपके ऑफिस के अंदर आपको सक्सेसफुल बना सकता है, वो ऑप्शंस को चूज करिए। सेम टाइम बिजनेस के अंदर बहुत सारे डील्स है आपके पास, तो वो जो बेस्ट डील होगा वो आप अपने लिए क्रैक कीजिए। तो इन शॉर्ट प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए अच्छा होने वाला है। ओशो ज़ेन के कार्ड के हिसाब से हमें बता रहे हैं फ्लावरिंग का कार्ड, और फ्लावरिंग का कार्ड भी एक पॉजिटिविटी का कार्ड है आपके लिए कुंभ राशि। तो आप ये कह सकते हो कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही वाटर बेस्ड, जैसे ये भी कुंभ राशि एक लोटस है, फ्लावरिंग का कार्ड एक वाटर के ऊपर, और आप भी वाटर वाले हो, तो क्यों ना ये हो जाए कि इन शॉर्ट हम ये बोल दें कि कंप्लीट ये भी कुंभ राशि वाले के लिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सक्सेसफुल रहने वाला है। पर्सनल लाइफ के अंदर बात करें तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, जो है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो ऐसे 3 लोग होंगे आपके साथ एसोसिएटेड, शायद आप हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या तो फिर अगर आप मैरिड नहीं तो आप और आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या क्यों ना ये भी ले लें कि आप और आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन योर पर्सनल लाइफ ड्यूरिंग दिस होल वीक। यू विल बी रियली इंजॉइंग ये पीरियड का टाइम आपके साथ। इसको देखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ओशो ज़ेन का कार्ड ने हमें ऑलरेडी हेल्प करके बता दिया कि ये है एक फ्रेंडलीनेस का कार्ड। सो एक कंप्लीटली जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं कि आपके पास एक सेलिब्रेशन होने वाला है फ्रेंड्स के बीच में, या तो इवन फैमिली मेंबर्स होने दो, तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप बहुत ही फ्रेंडली वे में ये वीक ऐड करने वाले हो।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ ये हफ्ता बहुत ही अच्छी जाने वाली है पॉजिटिव वे के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गॉडेस गाइडेंस ने हमें किया है। यहाँ पर हमारे पास गॉडेस ऑफ आर्टेमिस, और आर्टेमिस एक गॉड है जो हमारे गार्डियन की गॉड है। तो कहीं ना कहीं गॉड आपको हर जगह से गार्ड कर ही रहे हैं, और ये कहते हैं कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो मतलब कोई ना कोई आपके ऊपर एक ऐसा स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक गुड पॉजिटिव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये वीक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। तो उस प्रोटेक्शन को और लंबे समय के लिए बढ़ाने के लिए क्यों ना अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा डिवाइन भी करें। इंजॉयमेंट इन वर्क एंड पर्सनल लाइफ तो होगा ही होगा, सेम टाइम क्यों ना थोड़ा वक्त हम दे दें टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल गॉड, और अपने गॉड के आगे जाके थोड़ा सा हम अपने आप को दे दें, ताकि उस पीरियड के अंदर हम उनसे थोड़ा और स्पिरिचुअल वे के अंदर एक्ट कर सके, प्रेयर्स कर सके, ताकि हमारे अंदर की शुद्धि भी हो जाए, और सेम टाइम जो है हम उनके शरण में रह सके। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी आखिरी राशि है आज के लिए, वो है पाइसेस, जो है मीन राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर देखेंगे तो हमारे टैरेट कार्ड कहते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ ऐसा कार्ड है जो आपके लिए ये दिखाए कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही हार्ड काम करने वाले इंसानों में से हो। सो मीन के जो लोग बेसिकली होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग किस्म के लोग होते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं कोई चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से स्किल्ड वे में, परफेक्ट वे में फिनिश करके आपको बता सके। लेकिन वो फिनिशिंग आपकी कुछ इस तरीके से होती है कि जितना भी आपने टाइम लिया है वो चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, इन दी एंड वो एक स्टार्टल, एक मैजिक की तरह हो जाती है, जो लोगों को कैसा भी करके आकर्षित कर देती है। हम ये भी कह सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म के पर्सन हो, और आप पे बहुत सारी चीज़ों का भरोसा भी हो सकता है। ओशो सेन की कार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है सक्सेस। तो कुछ ऐसा होने वाला है ये हफ्ता आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कि आपके कंपनी वाले आपके ऊपर, अगर आप जॉब पे तो आपकी कंपनी वाले आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं कोई चीज़ की, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है आप पे ट्रस्ट करके। क्यों? क्योंकि आप ये कर सकते हो, आप में वो पावर है करने का, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। जस्ट स्टे बैक एंड रियलाइज करिए, क्योंकि आपको बस सोच समझ के थोड़े से कदम लेने पड़ेंगे। जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करना, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर यहाँ पर दोनों जगह पे हमारे पास एक हॉर्स भी आया है, और सक्सेस में हमारे पास एक टाइगर भी आया है। तो कहीं ना कहीं हम बैक ऑफ द कार्ड्स के बारे में भी जब देखेंगे तो ये है स्पीड। तो ज़रा सा स्पीड को अपने कंट्रोल रखिए, टेक योर टाइम एंड डू योर वर्क। इन शॉर्ट, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अच्छा होने वाला है ये वीक। पर्सनल लाइफ के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास आया है द एम्प्रेस का कार्ड। तो एक एम्प्रेस का कार्ड कुछ ऐसा कार्ड है कि कहीं ना कहीं आप एक फीमेल की ओर अट्रैक्ट होने वाले हो ये वीक के अंदर। शायद आपके पास एक न्यू रिलेशन होगा फीमेल का, और अगर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप के, तो उस फीमेल के थ्रू आपको बहुत सारे अच्छा सपोर्ट और अमेजिंग गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर हम ये भी सोच सकते हैं एक प्रेगनेंसी या बर्थ का भी चांसेस है आपके घर के अंदर। और अगर बर्थ एंड प्रेगनेंसी का भी चांस नहीं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच लो कि एक फीमेल का सपोर्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होने वाला है ये वीक के अंदर, जो आपके पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। कोई ना कोई चीज़ जो अधूरी रह चुकी है, कोई ना कोई चीज़ जो कंप्लीट नहीं है, वो सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए एक फीमेल का आना, एक फेमिनिटी पावर का आना बहुत ज़रूरी है। और ये वीक मुझे लग रहा है आने वाला है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड एक फीमेल का कार्ड है। ओशोजन के कार्ड के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ट्रैवलिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अगेन ऐसे कुछ चांसेस आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप एक ट्रैवल करने वाले हो, मे भी अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लॉकडाउन तो चल ही रहा है बहुत सारे एरियाज के अंदर, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। लेकिन क्यों ना एक ट्रैवलिंग एक शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, मे बी समवेयर अराउंड मूविंग इन योर हाउस, या तो फिर अपने बिल्डिंग के नीचे, अपने घर के नीचे, अपने बंगलों के नीचे एक छोटा सा टर्न करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग। क्यों? कहीं से भी एक हवा के थ्रू एक पॉजिटिव एनर्जी आपको बॉडी को टच कर ले, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? हर जगह पे ब्लेसिंग्स छुपी हुई है, हम नहीं जाते। अगर कई जगह पे नेगेटिविटी भी है तो थोड़ी जगह पे पॉजिटिविटी भी है। तो इन शॉर्ट एक थोड़ी सी हवा लेना, ज़रा सा जाके बाहर घूमना विल बी वेरी गुड टू यू, ऑल दो खुद के प्रोटेक्शन लेते हुए। और हमारा गाइडेंस का कार्ड कहता है कि हमारी गॉडेस गाइडेंस है गॉडेस ऑफ एथेना, जो हमारी ग्रीक गॉड में से है, और ये कहती है हमारा इनर विजडम। तो हमें हमारे इनर विजडम को ज़रा सा सोच के लेना पड़ेगा। इनर विजडम के अंदर हमें ये कहती है यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस विदाउट डिले। तो जब आप कोई भी एक्शंस लेंगे तो बिना डिले के वो एक्शन लीजिएगा, लेकिन अपने अंदर की अंदर आत्मा को जरूर पूछ के, क्योंकि इनर विजडम बहुत ही जरूरी है, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके।
तो इन शॉर्ट हम एक समरी ये दे सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है ये हफ्ता। बस कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल, कंसंट्रेशन का और इनर विजडम का बहुत ही ज़रूरी आपको इस्तेमाल करना है। एंड फाइनली ये हमारी आज की राशि हो चुकी है। तो ये रही हमारी 12 राशियों की साप्ताहिक राशिफल जो है 17 मई से लेकर 23 मई तक का। हाँ, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमने देखा है और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखा है बहुत राशियों के अंदर। लेकिन हर नेगेटिव के पीछे, जैसे हमेशा मैंने कहा, एक पॉजिटिव भी छुपा हुआ है। तो अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव लेके ना चलिए, अपने फ्यूचर को सुधारने के खातिर अपने प्रेजेंट को पहले संभालिए। कहीं ना कहीं इन दी एंड ये एक नॉर्मल रीडिंग है, 70 to 75% आपसे रिलेट कर सकती है। और अगर बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती तो निराश ना होइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। हम सब एक डिवाइन स्पिरिट से, हम सब के हम सब भेजे हुए ऊपर वाले के, और ऊपर वाले की ब्लेसिंग हम सब के ऊपर हमेशा रहती है। तो अपनी तरफ से, अपने अंतरात्मा से तो आप पूछ ही सकते हैं कि आपने कुछ गलत किया है कि नहीं। अपने इमोशंस, अपने इनोसेंस को हमेशा जगाए रखिए, ताकि हमारे ऊपर हमेशा ऊपर वाले की कृपा और ब्लेसिंग्स बढ़ती रहे। और इस चीज़ की वजह से स्पिरिट्स हर जगह पे घूमते रहते हैं, जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। लेकिन हमारे साफ होने की वजह से, हमारे साफ दिली, हमारे इनर विजडम की वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्पिरिट हमें जो है प्रोटेक्ट करते रहेगी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर। हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, सबके अंदर हमें जो है सफलता तो मिलनी है ही है। तो आज के लिए बस इतना ही सही। मिलते हैं अगले सप्ताह एक राशिफल के लिए।